सिंपल और बहुत ही यमी किस्म का स्नैक, इवनिंग स्नैक जो कि चाय के साथ आप एंजॉय कर सकते हैं, मेरे किचन में रेडी हो रहा है, बहुत ही जल्दी से तैयार हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम रेसिपी को। सबसे पहले जी आपने लेना है जो ब्रेड को, और ब्रेड के जो किनारे आप काट दें अगर आपको पसंद नहीं है खाना, अदरवाइज़ अगर ना भी काटें तो चलेगा। और अगर आप काट रहे हैं तो जो किनारे हैं ऑफ कोर्स के उनका आप ब्रेड क्रम्ब बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे 7 से 8 ब्रेड्स लिए हैं और इनके जो किनारे हैं वो काट लिए हैं, और ब्रेड्स जो हैं मेरे पास यहाँ पे रेडी हो चुकी हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर मैं एक शीशे का बॉल ले रही हूँ जिसके अंदर मैं डाल रही हूँ मायो का मैं डाल रही हूँ 1 कप, और इस मायो के अंदर मैं शामिल कर रही हूँ चिकन मैंने बॉईल कर लिया था, और बॉईल करने के बाद जो फूड फैक्ट्री होती है उसके अंदर चॉपर जो होता है उसमें चिकन का ना बारीक बारीक जो है ना उसके रेशे बना लिए। उसके बाद 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर डाली है ब्लैक पेपर, और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर डाला है नमक, और इन चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और मिक्स अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। मैं इस रेसिपी को वाइट ब्रेड के साथ बना रही हूँ, अगर आप चाहें तो ब्राउन ब्रेड का भी यूज़ कर सकते हैं, और ये देख लें कि वो और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा, या मल्टीग्रेन ब्रेड जो होती है वो भी यूज़ की जा सकती है। तो जी जब ये मिक्सचर रेडी हो जाएगा तो हम इसको एक साइड पर रख देंगे, और इसके बाद हम लेते हैं वो ब्रेड जिनके किनारे हमने काट लिए थे। यहाँ पे आ गई है जी ब्रेड। तो ब्रेड पे जो सबसे पहले लेयर मैं लगाऊंगी वो होगी उस मिक्सचर की जो मैंने अभी अभी रेडी किया था, मायो एंड चिकन का। इसको अच्छी तरह से ब्रेड पे स्प्रेड कर देंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ खीरे। एक लेयर जो है वो हम लोग खीरे की लगाएंगे, तो खीरे जो हैं वो इसका जो इन्हेंस करेंगे इसकी न्यूट्रिशन को, और एक हेल्दी ऑप्शन भी है खीरा। तो उसके बाद जो है हम अपनी जो 3rd लेयर है वो रखेंगे दोबारा से ब्रेड की, और इसके बाद जो हमारी 4th लेयर आएगी वो दोबारा से आ जाएगी उस चिकन एंड मायो मिक्सचर की जो कि मैंने स्टार्ट में ब्रेड पर लगाया था, और इसमें मैंने ब्लैक पेपर ऐड की थी और नमक शामिल किया था हस्बे ज़ायक़ा। और अगर आपको मिर्चें पसंद हैं तो आप थोड़े से रेड चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, बहुत थोड़े से, लेकिन नॉर्मली जो है वो नहीं डाले जाते। तो उसके बाद जो है मैंने इसके अंदर जब मैंने इसकी लेयर बना ली तो इसके बाद मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ टमाटर की एक लेयर लगाऊंगी, और साथ साथ बॉयल्ड एग। तो एग जो है वो आपने 10 मिनट तक बॉयल करके और उसके बाद उसको कट करना है। अगर सॉफ्ट एग होगा तो उसकी शेप अच्छी नहीं कटेगी और वो सही मज़े से यहाँ पर फिट नहीं होगा। तो उसके बाद ये लास्ट जो हमारी लेयर है वह दोबारा से वाइट ब्रेड के एक स्लाइस की हमने लगा दी है, क्योंकि क्लब सैंडविचेस की काफ़ी सारी लेयर हो जाती हैं, तो उसको मैंने अपनी जगह पे फिट रखने के लिए यहाँ पे जो है वो टूथपिक्स का इस्तेमाल किया है। और उसके बाद जी हम इसको कट करेंगे। तो इसको आप 2 पोर्शंस में भी कट कर सकते हैं, और चाहें तो इसको 4 पोर्शंस में भी कट कर सकते हैं, चाहें तो इसके जो स्क्वायर शेप्स हैं वो भी काट सकते हैं। और यहाँ पे मैं ट्रायंगल टाइप की जो शेप है वो काटूंगी। अभी फ़िलहाल जो है मैं इसके 2 पोर्शन कर रही हूँ। और जनाब हमारा जो सैंडविच है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो रेसिपी को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल कुक विद आमना को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे हुए बेल आइकन को भी दबा दें। ये देखें जी सैंडविच रेडी हो गया है। ये बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा और बड़ों को भी बहुत पसंद आएगा, यानी कि सबको एक ही दफ़ा में बनाकर आप खिला सकते हैं। अलग अलग से चीज़ें बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। मिलेंगी अपने नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।